Assalamu alaikum students. How are you all students? I am Aisha and we have discussed direct indirect. स्टूडेंट्स आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस में भी सन को मैंने कुछ चीज़ों में डिस्क्राइब किया था कि सन को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सन को स्टूडेंट्स सन का क्या मतलब होता है मैंने लिखवाया था आप लोगों को। यस गुड, सब्जेक्ट वर्ब सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अब देखिए स्टूडेंट, जो एस है वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, फर्स्ट। ठीक है, आप लोगों के पास आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सन को मैं डिस्क्राइब करूं, सन जो है एस फॉर सब्जेक्ट, गुड, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज। स्टूडेंट देखें, सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आपके पास स्टूडेंट्स हम लोग कैसे करते हैं, जो एस है वो एस किसे डिनोट कर रहा है, फर्स्ट पर्सन को, इसलिए मैंने उसके नीचे लिखा वन। ओ किसे कर रहा है, ऑब्जेक्ट है वो है सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है स्टूडेंट, यू। गुड, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई। आई कौन है, सिंगुलर, और वी कौन है, प्लुरल। मैं फॉर एग्जांपल एक हूँ, आप सब कितने, बहुत सारे हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वी। ठीक, अगर हम एन है, एन किसे कर रहा है डोनेट, थ्री। थ्री कौन है, थर्ड पर्सन। ये जो मैंने 1 to 3 है इसको डोनेट करने के लिए लिखा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके माइंड में बैठ जाए। हम जरा इस पर आ जाते हैं अपने सेंटेंस के पास। ठीक है, शी सेड टू मी यू आर गिल्टी। स्टूडेंट्स आपने इस चीज को याद रखना है कि शी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है। ठीक, शी सेड टू मी। स्टूडेंट मी कौन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक, यू आर गिल्टी। स्टूडेंट यू कौन है, सेकंड पर्सन। ठीक है, स्टूडेंट सेकंड पर्सन किस में कन्वर्ट होगा, जब भी सेकंड पर्सन आएगा आपके पास, ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट को तरजीह देंगे। यू किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। यू जो आपका जब रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, स्टूडेंट आपने उसको देख के जो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसको हम देखते हुए मद्देनजर रखते हुए चेंजेस करेंगे। ठीक है, इन पास्ट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे रूल हम लोग ने हमने हमने मैंने कौन सी हेडिंग डलवाई थी आप लोगों को, चेंज ऑफ प्रोनाउन। नाउन कैसे चेंज होगा स्टूडेंट, यहाँ पे चूंकि यू है, यू कौन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के लिए क्या लिखा हुआ है, एज ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट है तो मी कौन हुआ, मी कौन है, अब मी कौन किस में हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यू जो है वो कन्वर्ट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा तो हम चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन है तो वो भी चेंज होगा। ठीक, अगर अभी इस वक्त हमारे पास सेकंड पर्सन हो, हम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा। स्टूडेंट शी सेड टू मी, हम लिखेंगे शी सेड टू मी का मैंने क्या लिखवाया था, चेंजेस टोल्ड। ठीक, शी टोल्ड मी दैट, कॉमा के दैट लगा, दैट। अब यू किस में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आई आएगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को देखना है, क्योंकि यू के लिए क्या रूल है, सेकंड है, तो इसमें क्या यूज होगा हमारा ई, हम देखेंगे एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा। ठीक, आई आ गया, आई वॉज गिल्टी, क्योंकि सैड है इसलिए वॉज आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, आपके पास सिंगुलर होगा तो आई यूज करेंगे, और अगर प्लुरल है हमें पास नहीं पता कौन आएगा, तो ये देखिए स्टूडेंट मैंने लिखा है मी। यू का जो मी है वो कन्वर्ट होगा, अगर यू है तो किस में कन्वर्ट होगा, आई और ही में। क्योंकि सिंगुलर है, आई एक ही बात कर रहा है तो हम आई लगाएंगे। ये आप ये याद रख लीजिएगा, इसलिए मैंने साइड पे छोटा सा लिखा हुआ है। अच्छा हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, शी सेड यू आर गिल्टी, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया है, अब देखिए स्टूडेंट यू आर गिल्टी, अब ये एक नई चीज आ रही है हमारे पास। मैंने कहा था आप लोगों को लास्ट वाले सेंटेंस में, अभी यू किस में कन्वर्ट होगा, आई और ही में। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेड यू आर गिल्टी, यहाँ पे यू किस में, यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट नहीं यूज हुआ हुआ। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट दोनों, अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा मैम इसमें क्या होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो कन्वर्जन आएगी। ठीक, अब लिखेंगे शी सेड यू आर गिल्टी, शी सेड कॉमा के दैट लगा, अब आई भी लगा सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं, दोनों के दोनों। ठीक है, मैंने ए और बी सेक्शन करके दोनों के दोनों लिखे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई आई लिखता है वो भी ठीक है, अगर ही लिखता है वो भी ठीक है, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी मैं रूल बता चुकी हूँ। अब हम स्टूडेंट थर्ड पे आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यू है, यू कौन है, सिंगुलर है, दे तो नहीं है,
अब चूंकि दे नहीं है इस वजह से हम इसको आई में ही और ही में इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि ये कौन है, ऑलरेडी सिंगुलर है। यू कौन है, अगर एक की बात करूंगी तो वो एक है, तो वो कौन है, सिंगुलर है। ठीक है, अब हम जरा आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब इसी तरह का आप देखिए सिंगुलर में हमने इस्तेमाल किया और मैंने इसी का प्लूरल बना दिया। राइट, देखें, लुक एट दिस, शी सेड यू ऑल आर गिल्टी। पहले वो कहता था कि तुम गिल्टी हो, तुम जो है वो मतलब मे बी उसने कोई मिस्टेक किया तो उसने उसको कहा तुम कसूरवार हो, हम कहते हैं यू आर गिल्टी। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, शी सेड यू ऑल आर गिल्टी। आगे सब, तो अब क्या लगेगा, अब जरा देखते हैं स्टूडेंट, देखें अब यहाँ पे क्या आएगा रूल, शी सेड दैट वी ऑल वर गिल्टी। वर क्यों लगाया, क्योंकि सेड कौन है, पास में, पास में चेंजेस आती हैं, मैंने बताया था स्पेस में, पास में हम कन्वर्जन करते हैं। फिर क्या होता है इसमें, अब देखिए शी सेड दैट वी ऑल, वी क्यों लगाया आपके माइंड में, क्योंकि उसने सबकी बात की है यहाँ प्लरल। जब यहाँ पे स्टूडेंट सेंटेंस के सेंस को आप अंडरस्टैंड करेंगे क्या आपसे कह रहा है। ठीक है, वी ऑल वर गिल्टी। अब स्टूडेंट आगे सेंटेंस कौन सा है, शी सेड दैट दे ऑल वर गिल्टी। देखें यहाँ पे इन्होंने कैसे कन्वर्जन की हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लरल की बात करिए, पहले सिंगुलर में बात कर रहा था, अब यहाँ प्लरल की बात कर रहा है। अच्छा स्टूडेंट हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको। अब हम जरा आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब देखेंगे क्या कह रहे हैं, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूँ। राइट स्टूडेंट, इसमें भी कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्योंकि आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्जेक्ट में, तो कौन सा सब्जेक्ट क्या लगेगा, सब्जेक्ट ही है तो क्या होगा, सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ही वाज बिजी। समझ आया कि मैंने लास्ट टाइम भी ये सेंटेंस यूज किया था, मैंने बताया, मैंने उस वक्त आप लोगों को चीजों को थोड़ा सा क्लियर नहीं किया था कि आप लोगों के पास बहुत सारे सेंटेंसों को साथ के साथ आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने ही क्यों यूज किया यहाँ पे, इसकी क्या वजह थी, उसकी वजह से, आई की वजह से, आई किसमें सब्जेक्ट में चेंज होता है और सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही आ जाएगा। ठीक, आगे चलें स्टूडेंट, ही सेड टू मी आई एम राइट बट यू आर रॉन्ग। ओके चलते हैं, देखें इसमें क्या कहता है, ही टोल्ड, क्योंकि सेड टू मी किसमें जा रहा है, टोल्ड में। ठीक है, ही टोल्ड मी, कॉमा हटा, दैट लगा। स्टूडेंट अब देखिए आई है, आई कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे कौन है, ही आ गया, ही वॉज राइट बट, अब देखिए स्टूडेंट यू आ गया, यू आया, यू किस में कन्वर्ट होगा, मी है, मी है ऑब्जेक्ट उसमें, तो यू किस में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में। मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट में कौन होता है, सेकंड पर्सन, तो यू कौन हुआ, आई हो गया। ठीक है, आई वॉज रॉन्ग। ठीक है, आगे चले स्टूडेंट, क्या होता है थर्ड में, यू सेड मी ही इज हैंडसम। स्टूडेंट इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखें ये ही सेड मी दैट ही वॉज हैंडसम, क्योंकि यू है स्टूडेंट यहाँ पे, और देखिए आप यहाँ पे हमने मी को कन्वर्ट करना है। देखें आया, ही जो है, तब देखें अब यहाँ पे कन्वर्जन क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन में नो चेंज, नो चेंज का मतलब यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे हम। अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में ही आया और हम हमारे पास हमने हमारा रूल क्या था, सन में n इज इक्वल टू थर्ड पर्सन नो चेंज बताया था, तो अब यहाँ पे आ गए ही इज हैंडसम, तो ही वाज हैंडसम अदर, क्योंकि ही को हम चेंज नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट में, क्योंकि रूल हमें क्या कह रहा है, नो चेंज। गुड, आगे चलते हैं स्टूडेंट, अब देखें ही सेड यू आर गिल्टी। अब देखें स्टूडेंट, अब देखें इसमें आप लोगों के पास एक चीज में वहां पे एक छोटी सी चीज क्लियर आप लोगों को अब इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि वो हम सिंगल प्लर की बात करें। अब जरा देखिए इसमें क्या होता है, ही सेड आई वाज गिल्टी, क्योंकि यू कन्वर्ट हुआ ही में, आई वाज गिल्टी। ठीक है, आई क्यों आया स्टूडेंट, यू किस में कन्वर्ट होता है, मैंने रूल है, हमने रूल को अप्लाई करके आई वाज गिल्टी और फिर मैंने लिखा ही वाज गिल्टी। अब सही कौन सा होगा, नो स्टूडेंट देखिए पहले का सेंस आ रहा है आई वाज गिल्टी, क्योंकि उसने कहा कि वो, अब देखिए यू आर गिल्टी, उसने कहा कि तुम हो, क्योंकि दो पर्सन बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा कि आप गिल्टी हो। अब पहले वाला तो उसका सेंस दे रहा है, लेकिन सेकंड वाला सेंस का क्या मतलब है, ही सेड ही वाज, उसने कहा कि मैं ही गिल्टी फील कर रहा हूँ या मैं ही गिल्टी हूँ, तो सेकंड पर्सन जो सेकंड है वो रॉन्ग हो गया है, फर्स्ट वाला ठीक है।
ठीक है, मैंने टिक इस वजह से लगाया। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसी को थोड़ा सा मैं खोल के लिखूं कि आप लोग कंफ्यूजन और दूर जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ही सेड आई एम गिल्टी, ठीक, इस वजह से यहाँ पे बनेगा ही सेड ही वाज गिल्टी। समझ आया? इसका मैंने इसको खोला, आपको आपके माइंड में होगा मैं ये गलत क्यों हुआ, मैंने गलत वाले को ही खोल दिया। हम यहाँ पे जब आई एम गिल्टी करेंगे तब होगा, तब सही होगा ही वाज गिल्टी, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस देखिए यू आर गिल्टी है। यू गॉट माय पॉइंट? मैंने उसी she said to me you are guilty, तो आपने कहा she told me that I was guilty, he said you are guilty, तो आपने कहा he said that, यही तो बता रही हूँ मेरे बच्चे, मैंने नोट में क्या लिखा, मैंने बहुत अहम चीज लिखी, he said you are guilty, ठीक, सेंटेंस आपका अगर मैं इसको खोलूं तो मैं इसमें लिखा है ही सेड, मैंने रूल क्या बताया था, यू कन्वर्ट होता है, यू का रूल क्या है चेंज ऑफ प्रोनाउन में कि ही चेंज होगा आई और ही में, तो इसमें क्या आया ही सेड यू आर गिल्टी मींस आई वाज गिल्टी, मैंने ये रूल बताया था आई में होगा या ही में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे अगर ही वाज गिल्टी आ जाएगा तब तो वो कहेगा मैं गिल्टी हूँ, हालांकि वो तो दूसरा पर्सन को कह रहा है वो। समझ आया? अगर हम इसको चले खोल देते हैं, मैंने इसको भी इस वजह से खोला कि आप लोग की थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाएगी मैम ये क्यों हुआ, इसे हमने गलत क्यों कहा, तो मैंने इसी सेंटेंस को ऊपर खोला हुआ है। अगर मैं कहूंगी ही सेड आई एम गिल्टी, ठीक, तो तब होगा ही सेड एंड ही वाज गिल्टी, तब हम कहेंगे ये सही है, लेकिन वहां पे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में आई है, वहां पे यू है। समझ आया? इस वजह से हम इसको कह रहे हैं स्टूडेंट, आगे हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ रूल्स लिख पाए हैं कि सिंपल पास होता है कन्वर्ट पास परफेक्ट में, पास कंटिन्यूअस होता है पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास परफेक्ट होता है, अच्छा डायरेक्ट में पास परफेक्ट होगा पास परफेक्ट में, और पास परफेक्ट कंटिन्यूअस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है, सेम रहेगा। वो स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट डे हेंस लास्ट नाइट को मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं आपके पास, सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, तो आप में कंफ्यूजन है इसका यही मतलब है कि नेक्स्ट डे को कन्वर्ट करना है, ठीक है, दिस इज फॉर द डे। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, दिस इज व्हाट देन वी हैव डिस्कस मोर थिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स।